इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। वयम च वित्तिम लब्धामो नय कोई ओहमयी, हम सभी मिलकर के इस पर्यूषण की वृत्ति को प्राप्त करें, कोई भी जीव इससे वंचित वयम च वित्तिम लब्धामो नय कोई ओहमयी, किसी को भी पीड़ा न हो, कोई छूटे नहीं, कि जो छूटेगा वही वायरस फैलाएगा। अभी अभी आपको समझने के लिए आसान जाएगा, कोविड का माहौल था, है ना, और जिसने वैक्सीन से बचने का प्रयास किया वही उसका दूध बन गया है। जो अलग रहेगा इस सारे माहौल से, वही कल तुम्हारे लिए बीमारी देने वाला बन जाएगा। इसलिए प्रयास करो कि पर्यूषण पर्व की इस आराधना से कोई वंचित नहीं रहे, कोई छूटे नहीं, किसी भी हालत में छूटे नहीं। उसने भीगना ही भीगना है, वो चाहे भीग पाए न पाए, लेकिन उसको भिगाने के रास्ते में आपके और मेरे नरगति के बंधन टूट जरूर जाएंगे, तिरंच गति के बंधन टूट जरूर जाएंगे। दूसरे को सुधारने के प्रयासों में, सुधरने के प्रयासों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे को, ये आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। आप लोगों ने एक सूत्र पर ध्यान दिया, तू सुधरीला तो थारा कर्म कटेला। यही सूत्र है ना सुनील साहब, यही सूत्र है ना कि तू सुधरेगा तो तेरे कर्म कटेंगे। लेकिन परमात्मा का शासन ये कहता है, दूसरे को सुधारने की प्रक्रिया में जितने कर्म कटते हैं उतने सुधरने की प्रक्रिया में नहीं कटते हैं। दूसरे को धर्म के राह पर लाने के प्रयासों में जितने कर्म कटते हैं उतने स्वयं के चलने में नहीं कटते। दूसरों को धर्म कराने में जितना पुण्य मिलता है उतना स्वयं उपास करने में पुण्य नहीं मिलता है। ये कराने का सूत्र तुम्हारे जिन शासन का है। यदि किसी को डाउट आता हो तो दो ही रेफरेंस दे देता हूं, तो जिससे किसी के बोलने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। श्री कृष्ण वासुदेव सुधर नहीं सकते थे, लेकिन सुधारते सुधारते उन्होंने तीर्थंकर का पुण्य पा लिया। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पुण्य कोई है तो तीर्थंकर का पुण्य है। उसके सामने तो बाकी सारे पुण्य पानी भरते हैं, और वो पुण्य श्री कृष्ण वासुदेव ने सुधर करके पाया कि सुधार करके पाया। तो तुम भी कर सकते हो ना, तुम भी बना सकते हो ना। इसलिए देव गुरु की कृपा से अरब मिर्जा के ट्रेनर का अभियान चलाया, और ट्रेनर को हम एक ही कहते हैं कि सुधारने के लिए सीखो, सिखाने के लिए सीखो। और दूसरों को सिखाने के लिए ट्रेनर के रूप में जब तुम तैयार हो जाते हो तो दूसरे को ऊपर उठाते उठाते तुम कब उठ जाते तुम्हें पता ही नहीं चलता है। उम्र के 3 पड़ाव होते हैं। बच्चा सीखते सीखते सीखता है। बच्चा होता है ना चाइल्डिश, एक टीनेजर, उस समय का दिमाग जो है सीखते सीखते सीखता है। जैसे जवान हो गया वो करते करते सीखता है, सीखते सीखते नहीं सीखता है फिर। और जब सीनियर हो जाता है और उसको सीखना हो तो ना कर करके सीख सकता है ना सीख करके सीख सकता है, वो तो सिखा करके ही सीख सकता है। इस उम्र में तुमको सीखना हो तो तुमको सिखाने के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। सीखते हुए सीखने की उम्र तो बच्चों की होती है, करते हुए सीखने की उम्र तो जवानों की होती है। और जैसे मैच्योर हो गए तो फिर तो 2 रास्ते बंद है, एक रास्ता खुला है,
सिखाते चले जाओ, सीखते चले जाओगे और खुशी है। आप लोग नजारे देख चुके हो, अरम गर्भ संस्कार का ट्रेनर का मेला आप देख चुके हो। आज इतने ट्रेनर लोगों को जिन शासन की साधना दे रहे, और कल ही मेरे पास मैसेज आए, इंदौर के एक मुस्लिम कपल ने अरहम गर्भ संस्कार की साधना शाकाहारी बनकर के स्वीकार करी। क्योंकि अरहम गर्भ संस्कार की साधना का पहला पड़ाव शुरू होता है महीने में एक अयम बीज और पुच्छ सुनम की आराधना के साथ। ये ट्रेनर बनाने का कार्यक्रम है। तो आइए पर्युषण पर्व की आराधना हम कैसे करेंगे। आज मैं घड़ी की तरफ देखूं कि आपकी तरफ देखूं? हाँ, क्योंकि वो टाइम तो हो रहा है ना। हाँ? 8 दिन घड़ी हटाओ ना तो लोग मने हटा दिला। वन डे कल अपन टाइम पर पूरा करेंगे, है ना। पर्युषण पर्व की आराधना कैसे करनी हमें। एक डायरी और पेन अपना तैयार करिए। बोलिए मत, सोचिए मत, लिखते चले जाइए कि मैंने पिछले जन्मों में 18 पापों का सेवन कहां कहां कैसे कैसे किया है। पहले क्या लिखना है। सूत्र आपके पास पहुंच चुके कि बिना आलोचना के कांटे निकलते हैं नहीं है। बिल्कुल स्कूल लाइफ से, अपने चाइल्डहुड से शुरुआत करिए कि कब कब मैं झूठ बोला हूं माँ बाप के साथ, कब कब मैंने चोरी छिपे खाया है, वो सारा याद करते चले जाइए। लिखिए, लिखते चले जाइए। कोई संभावना नहीं कि एक दिन में सारा लिख पाओगे। 8 दिन में भी लिख लिया तो अभिनंदन है आपका है। लिखते चले जाइए, मैंने कहां कहां कौन से पाप का सेवन किया है, कैसे किया है, किसके साथ किया है, कब, कहां, किसके साथ और कैसे। इन 4 सवालों का जवाब आपने लिखना है। दूसरी आराधना रहेगी पर्युषण पर्व की। मैंने कहां कहां किसके साथ दुश्मनी बनाई है। पाप एक डिफरेंट। पर्युषण पर्व में 2 आराधना चलती है, एक आलोचन प्रतिक्रमण की और दूसरी क्षमापना की। दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। आलोचना और प्रतिक्रमण है कर्म को क्षय करने के लिए, और क्षमापना की साधना है दुश्मनी को समाप्त करने के लिए। और जिंदगी में दुख के 2 रास्ते, कर्म से भी दुख मिलता है और दुश्मनी से भी। और शायद मुझे लगता है कि कर्म से दुख कम मिलता है, दुश्मनी से परेशानियां ज्यादा आती हैं। कर्म कम सुख देते हैं, रिश्ते ज्यादा सुख देते हैं। इन सारे रिश्तों को मैत्री के रिश्ते में बदलने के लिए एक दूसरी प्रतिक्रमण की प्रक्रिया शुरू करोगे कि मैंने किस किस के साथ झगड़ा किया है, किस किस के साथ मैंने वैरानुबंध बांधे, कहां कहां मेरी दुश्मनी है, कहां कड़वाहट है, कौन ऐसा व्यक्ति मेरे जिंदगी में है कि जिसकी याद आते ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है, और मैं किसके जिंदगी में कांटा बन करके जी रहा हूं, किसको मेरी याद आते हैं उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। इन सब को आपने लिखना है। ये रिश्ते का सारा जहर निकालना है। केवल आत्मा को जहर से मुक्त करके काम नहीं चलेगा, रिश्तों को भी जहर से मुक्त करना पड़ेगा। और इसलिए ये पर्युषण पर्व की आराधना में ये 2 महत्वपूर्ण आराधना आपके पास है जो आपको संपन्न करनी है और संपन्न करानी है।
जो जो आपके संपर्क में है, और इसको मैं आराधना कहता हूं। प्रवचन तो अपनी जगह पर है, प्रवचन का काम है केवल प्रबोधन करना, केवल जगाना, और मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सार्थक हो जाऊंगा कि भी आपके दुश्मनी के रिश्तों को दोस्ती में बदलने में मैं कामयाब हो जाऊं। आपका रिश्तों का कचरा साफ करने में परिश्रम पर सार्थक हो जाए, इससे अधिक कोई तमन्ना नहीं है। और एक बार ये दोस्ती का रिश्ता बन गया तो फिर पता चलेगा कि उस दिन जीवों को क्या आनंद आया होगा गले मिलने में। जन्म जन्म में हम गले पकड़ते आए, गले काटते आए। ये दिन है गले मिलने का, ये दिन है जोड़ने का। और हमारी अनादि काल की इस आदत को ब्रेक करने के लिए 8 दिन की आराधना है। उस आराधना में अंतगढ़ सूत्र है। जिन्होंने अंदर और बाहर के, वाक्य ध्यान से लेना, जिन्होंने अंदर और बाहर के सारे ही कर्म एक साथ समाप्त किए। अंदर के कर्म घाती कर्म, बाहर के कर्म अघाती कर्म, दोनों ही कर्मों का एक क्षण में जिन्होंने समापन किया वे 90 महापुरुष हैं। कि कर्म भी समाप्त हो गए और आयुष्य भी समाप्त हो गया है। अंतिम पल में, अंतिम सांस में तन भी छूटा, कार्बन शरीर भी छूटा, तेजस शरीर भी छूटा, एक साथ दोनों से मुक्त हो गए। उन 90 महापुरुषों की ये सिद्ध यात्रा है। हमारे यहां 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक अंतगढ़ केवली और एक भवकड़ केवली। कि जो केवली हो जाते हैं लेकिन मोक्ष में नहीं पहुंचते, उनको सहयोगी केवली कहते हैं। ट्रेडिशनल वर्ड क्या है उसके लिए? सहयोगी केवली। के अंदर के तो कचरा साफ हो गया लेकिन शरीर बना रहा है, आयुष्य बना रहा, गोत्र बना रहा, नाम बना रहा, और उस सारे को उनको तब तक जीना पड़ता है। लेकिन 90 महापुरुष वो है जिन्होंने अंदर का घर भी साफ कर लिया, बाहर का आंगन भी, और अंतिम क्षण में केवल ज्ञान के साथ ही सिद्ध शिला पर पहुंचे। क्या मजा है! एक साथ दोनों समाप्त हो गए, ये अनुत्तर है। इसलिए केवली तो बहुत हुए। भगवान महावीर के शासन में भी 700, लेकिन उनमें से गिने चुने का ही 29 का ही जिक्र है, उन उतना ही जिक्र है। क्यों? कि उनकी साधना शुरू हुई और सिद्धि के बल पर पहुंच करके तीनों शरीर एक साथ समाप्त हो गए। कार्बन शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, तीनों से रिश्ता छूट गया। इसलिए उनको अंतर्गत केवली कहते हैं। और उनकी साधना ऐसे अवभाव से हम करें कि वो बीज अपने अंदर बोया जाए, और ये बीज इनको पनपने का वरदान मिला हुआ है। ये बीज जहां बोए जाते हैं वे फले बिना रहते नहीं। इसलिए पर्युषण पर्व की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण कोई आराधना है तो अंतगढ़ सूत्र की आराधना है। और आग्रह है आपसे कि अंतगढ़ सूत्र की आराधना करनी है। मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रहा हूं, केवल आग्रह कर रहा हूं। मेरे अंतरतम की भावना रहेगी कि प्रभु के शासन के नागरिक बनो,
प्रभु के शासन के नागरिक बनो। 8 दिन के लिए तो परमात्मा के शासन के नागरिक बनो। और परमात्मा के शासन का नागरिक वो होता है जो श्रावक होता है। श्रोता नागरिक नहीं होता है। नागरिक कौन होता है? श्रावक। सिविल कौन होता है? इसलिए आपकी जो परंपरा है, जिस परंपरा को आप बिलोंग करते हैं, उस परंपरा के श्रावक वेशभूषा में आप सभा में जुड़े, ये मेरा आग्रह रहेगा। आपको सामयिक आती है, पचकी है, नहीं आती है, आपकी मर्जी, लेकिन ड्रेस कोड तो श्रावक का होना चाहिए। यूनिफॉर्म तो श्रावक का होना चाहिए। लगना चाहिए कि परमात्मा के धर्म सभा में आप जा रहे हो। जब बाकी सबका ड्रेस कोड फॉलो करते हो, और मैं देखिए ना कितना, मैं तो बहुत सीधी भाषा में बोल रहा हूं। सामयिक करनी नहीं करनी तुम्हारी इच्छा पर सौंप रहा हूं। मैं आग्रह किसका कर रहा हूं? केवल ड्रेस कोड का आग्रह कर रहा हूं। और वो ड्रेस कोड भी जो आपकी परंपरा है, जैसी आपकी परंपरा है। सभी परंपराओं से मैं प्यार करता हूं कि सारी परंपरा मेरे महावीर से मुझे जोड़ती है। कोई भी परंपरा मुझे महावीर से तोड़ती नहीं है। सारी परंपराओं का एक ही लक्ष्य है कि जीव को महावीर के साथ जोड़ दें। ऐसी कोई परंपरा आपकी जानकारी में है कि जो महावीर से तोड़ती हो? नहीं। और जो महावीर से जोड़ने वाले जितने भी संप्रदाय है, जितनी भी परंपराएं है, जैसा भी उनका प्रोटोकॉल है, मैं उन सब का आदर करता हूं, क्योंकि वे सब मेरे परमात्मा से लोगों को जोड़ते हैं। इसलिए मुझे किसी परंपरा को लेकर के कोई भी मन में दुर्भावना नहीं है कि जो मेरे परमात्मा से जुड़े, उस रास्ते को मैं इनकार क्यों करूं? मैं क्यों ये दावा करूं कि केवल मेरे ही रास्ते से तुम परमात्मा से जुड़ सकते हो? मेरे परमात्मा ने कहा अन्य लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा। जब उन्होंने कहा कि वो भी जुड़ सकता है मेरे साथ, तो ये तो मेरे ही घर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।